बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की खूबसूरती पर सारा जमाना फिदा था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 38 की उम्र तक 100 फिल्में कर ली थी और काफी सुपरहिट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ तक वो ऐसे ही नहीं आई। उनकी जिंदगी में उन्हें बहुत सारे अप्स और डाउन से गुजरना पड़ा था। इतनी मुश्किलें थी कि जब वो पैदा हुई थी तभी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, वो भी उनके अपने खुद के ही घर में। लेखक मधुप शर्मा अपनी किताब में बताती हैं कि मीना कुमारी जब पैदा हुई थी तो उनके परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई गई। उनकी बहन खुर्शीद के होने के बाद उनके पिता बेटे होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पैदा हुई मीना यानी मजहबी बानो उनके पिता तो उन्हें छोड़कर आए थे। लेकिन जब उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था तब उनके पिता उन्हें घर वापस लेकर आ गए। तो ये थी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। अब हम आपको उनके करियर के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं विजय भट्ट ने उन्हें मीना से मजहबी बनाया था? शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि पर्दे पर मीना कुमारी के नाम से जानने वाली ट्रेजेडी क्वीन का असली नाम मजहबी बानो था, मगर पर्दे पर उन्हें उतारने के लिए प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने उन्हें मीना नाम दिया था। और फिर साल 1939 में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पे मीना कुमारी को विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। इसके बाद साल 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। और फिल्म के सक्सेस होने के बाद मीना कुमारी बतौर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। साल 1952 में उन्होंने फिल्म डायरेक्टर कमाल आरोही से शादी कर ली और साल 1962 मीना कुमारी के सिने करियर का अहम पड़ाव था। और इसी साल उनकी फिल्म आरती, मैं चुप रहूंगी और साहेब बीवी और गुलाम जैसे फिल्में रिलीज हुई। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म फेयर की हिस्ट्री में पहला ऐसा मौका था जहां एक एक्ट्रेस को फिल्म फेयर के लिए 3 नॉमिनेशन मिले थे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वो अपने करियर में नाम रोशन कर रही थी वैसे वैसे उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में मुश्किलें भी बढ़ रही थी। साल 1964 में मीना कुमारी और कमाल आरोही की शादीशुदा जिंदगी में दरार आने लगी और इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। कमाल आरोही की फिल्म पाकीज़ा में कम से कम 14 साल लग गया था, लेकिन उनसे अलग होने के बाद भी मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी। उनमें एक्टिंग का जज्बा कुछ इस कदर था। और फिर 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनकी एक्टिंग कमाल की थी और वो खुद खूबसूरती की मिसाल थी। उन जैसी मशहूर और काबिल एक्ट्रेस को लोग आज भी याद करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। फिल्मी दुनिया के अनोखे और अनकहे किस्से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।